जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, हर समय बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट में कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। हर दिन कोई ना कोई चीज़ें बदलती रहती है या फिर उसमें जुड़ती रहती है। तो आज फिर एक और नई अपडेट आई है, जिसमें जो नियोजित शिक्षक थे उनका कहना ये था कि हमें बिना एग्ज़ाम दिए जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है बिहार सरकार, उसमें बिना हमें बैठाए, बिना पेपर दिलाए हमें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो इस पर बहुत ही बवाल हो रहा था। बहुत सारे आपने देखा बीच में बहुत आंदोलन चल रहा था। तो इसे रिलेटेड ही ये एक नई अपडेट आई है कि इसमें जो इन्हें है राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, इसी के बारे में आज कहा गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये पटना शिक्षकों की समस्या समाधान को लेकर बैठक, सीएम के साथ होने वाली बैठक की तारीख का ऐलान 5 अगस्त को सीएम आवास पर 4 बजे से बैठक में सीएम नीतीश कुमार, वित्त मंत्री और विजय चौधरी, सीपीआई सीपीआईएम के विधायक और शिक्षक संघ के नेता रहेंगे मौजूद। सीपीआईएम विधायक सत्यदेव राम ने दी जानकारी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर बैठक 5 तारीख को होने वाली है और 5 तारीख को जो 4 बजे बैठक होगी, उसमें जो हमारे सीएम होंगे, वित्त मंत्री और जो विधायक वगैरह होंगे, शिक्षक संघ के नेता वो लोग रहेंगे। तो ये सभी लोग बैठकर जो भी फैसला लेते हैं उस नियोजित शिक्षकों के फेवर में ही आने वाला है। जहां तक हो सकता है तो इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा। और जो एक और सेकंड चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पर दिया है, मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेताओं के साथ 5 को करेंगे बैठक, यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री है, महागठबंधन के नेताओं के साथ वो लोग बैठक करने वाले हैं और देखते हैं कि उनकी मांगों पर क्या विचार किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। और ये जो तारीख है, ये 5 तारीख, जो 5 अगस्त है, उस तारीख को होने वाला है। तो देखिए, देखते हैं हम यहाँ पर जो राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को महागठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही राज्यकर्मी का दर्जा देने संबंधी निर्णय पर सहमति बनाई जाएगी। और अभी जो नियोजित शिक्षकों को वेतन मिल रहा है और राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के बाद वेतन मद में बहुत अधिक भार नहीं बढ़ेगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनकी बहाली पर विचार किया जा रहा है कि उन्हें राज्यकर्मी, वो लोग चाहते हैं कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए, क्योंकि सीधी सी बात है फ्रेंड्स, वो लोग बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें बिना पेपर दिए, क्योंकि उनकी और हमारी एज में बहुत ज़्यादा अंतर है। वैसे भी अब वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, अगर वो पढ़ना चाहे भी तो नहीं इतना हो पाता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि बिना हम पेपर दिए, क्योंकि पेपर भी बहुत ही टफ आएगा, आता ही है और इतनी चीज़ें उनके बस की बात भी नहीं होगी। तो इसलिए चाहते कि बिना हमें पेपर दिए डायरेक्ट हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए। और इसमें ये भी कहा गया कि जो राज्यकर्मी का जब दर्जा इन्हें दिया जाएगा, तो जो वेतन दिया जाएगा उन्हें, उस पर इतना भार भी नहीं पड़ने वाला है। और जो इसके बाद कहा गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर राज्य सरकार बजट का लगभग 1500 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, यानी कि 1500 करोड़ का ही अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। अभी नियोजित शिक्षकों की ईपीएफ के तहत राशि कट रही है और राज्यकर्मी होने पर न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आ जाएगी। यानी कि जब वो राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उनका जो पेंशन है वो नई स्कीम पेंशन के दायरे में आ जाएगी और इसी मद में राशि खर्च बढ़ेगा। राज्य के विभिन्न शिक्षक संघ भी वेतन में वृद्धि किए बगैर राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। और राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर नियोजित शिक्षक नियोजन इकाई से बाहर आकर जिला स्तर के शिक्षक हो जाएंगे और इससे शिक्षकों की स्थानांतरण में लाभ होगा। और 34,540 शिक्षकों की तरह ही इन शिक्षकों को भी एक बार अंतर जिला तबादला का भी मौका मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, इसमें जो है ये बताया गया है कि आप जिला स्तर के शिक्षक बन जाएंगे और इसमें जो आपको होगा, जो ट्रांसफर्स होते हैं उसका भी आपको लाभ मिलेगा, साथ ही साथ जो अंतर जिला तबादला का भी मौका उन्हें मिल पाएगा। और देखिए, ये जो दर्जा देने की घोषणा है वो 15 को गांधी मैदान में हो सकती है। आप जानते हैं 15 अगस्त आने वाली है, तो उससे रिलेटेड जो भी बड़ी चीज़ें की जाती है तो उस दिन ही उसकी घोषणा होगी। तो इसकी जो घोषणा है 15 तारीख को गांधी मैदान में होने वाली है। और ये 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया। यानी कि राज्य के सभी शिक्षक संघ लगातार इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि राज्यकर्मी के दर्जे के लिए उन्हें बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये जो शिक्षक संघ है, ये लोग बार बार विरोध कर रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी दर्जे के लिए जो पेपर होने जा रहा है उसमें उन्हें पेपर ना देना पड़े। और 14 शिक्षक संगठनों ने मिलकर बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। जो 14 शिक्षकों का संगठन है वो अलग अलग है, उन्होंने एक शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है और सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में यह प्रावधान किया है कि सामान्य अभ्यर्थियों के साथ नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी से जारी 1,70,000
1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होने के बाद ही राज्यकर्मी कोटे के शिक्षक में वे शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान शिक्षकों ने पटना में प्रदर्शन किया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, जो 1.5 लाख से ऊपर की भर्ती आई है, उसमें जो नई नियमावली आई थी, तो उसमें सरकार ने कहा था कि जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसमें वैसे कई बार चेंज हुआ है। पहली बार ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल वैलिड होगा। उसके बाद ये कहा गया कि अदर स्टेट को भी हम अलाउ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है, बार बार चेंज करने पर दिक्कत तो होने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स के साथ जो नियोजित शिक्षक है, वो भी बीपीएससी में जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें उन्हें परीक्षा में शामिल भी होना पड़ेगा और उत्तीर्ण करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो राज्यकर्मी के कोटे में आ सकते हैं। लेकिन इस पर बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया गया। जो मानसून सत्र आया था उस दौरान जो शिक्षकों ने पटना में प्रदर्शन किया था। और देखिए, वित्त मंत्री ने कहा शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है। यानी कि फ्रेंड्स, इस पे सरकार भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है। मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा था कि शिक्षकों की मांग पर सरकार गंभीर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक संघों के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर वार्ता कर समस्या का समाधान कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये शिक्षक संघों के नेता लोग थे, उनके साथ नीतीश कुमार जी ने बात भी की है, और ये भी कहा कि उनकी जो समस्याएं हैं वो गंभीर है, क्योंकि उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इसका समस्या का ज़रूर समाधान किया जाएगा। विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बताया कि शिक्षकों को बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले पर सिर्फ वाम दलों के विधायक ही नहीं बल्कि राजद और कांग्रेस के भी सभी विधायक शिक्षकों के पक्ष में हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये नियोजित शिक्षक है, इनकी जो मांगे हैं उन पर विचार भी किया जा रहा है, और उसके पक्ष में विधायक लोग भी है साथ ही। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो है दर्जा मिलने पर जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर लगभग 9,300 नियोजन इकाई से बाहर हो जाएंगे। ये शिक्षक नियोजन इकाई के नहीं बल्कि जिला स्तर के होंगे और नियोक्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी माने जाएंगे। जिला स्तर पर तबादले का मौका भी मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, उन्हें जिले वाइज वो लोग अपना ट्रांसफर भी ले पाएंगे, और ये जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा वो 9,300 नियोजन इकाई के बाहर हो जाएंगे। तो और यह भी व्यवस्था होगी, सभी नियोजित शिक्षक राज्य भर के लगभग 9,300 नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजित होंगे, और एक दूसरे नियोजन इकाई में भी तबादला का मौका मिलेगा। ईपीएफ के तहत राशि कटती है, और राज्यकर्मी को मिलने वाली सुविधा भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। देखते हैं कि क्या होता है। कल 5 तारीख है, 5 तारीख को इन्होंने कहा है कि जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उन्हें हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। वैसे तो ये 100 में से लगभग 90% तो लग रहा है कि हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। और उसके साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाला ही नहीं है। यानी कि अगर हम मान के चले कि अगर आधे हैं, 3 लाख में से अगर 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है तो 1.5 लाख लोगों ने नहीं डाला है। तो अगर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो ये इतने लोग बाहर हो जाएंगे इस भर्ती से, यानी कि उनकी सीट खाली हो जाएगी और उन पर फ्रेशर्स फाइट कर पाएंगे। तो एक तरह से ये भी है कि जो बाकी लोग हैं उनके लिए सीट्स और भी ज़्यादा अवेलेबल हो जा रही है। तो थोड़ा सा कंपटीशन कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करते हैं। कल क्या अपडेट आती है, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ देती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।